आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी अफसरशाही कोई गलती करे, मीडिया उस पर आवाज उठा सकता है। अगर कोर्ट तक ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो ठीक नहीं है, मीडिया उस पर आवाज उठा सकता है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट मीडिया को, एक स्वतंत्र मीडिया को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। लेकिन आज जिस तरह से बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड हुई है, ये दिखा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर हमला कर रही है। आखिर क्यों हुई रेड बीबीसी पर? आज ना सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के दंगों में, दिल्ली के दंगों में मोदी जी की और केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है, उस पर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को हटवा दिया, बैन करवा दिया सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, कि भारत में कोई उसे देख ना पाए। ये सबसे पहली सेंसरशिप थी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी पर जो आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने करी। और आज इनकम टैक्स के रेड के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी को आज इस इनकम टैक्स रेड के माध्यम से धमका रही है कि अगर तुमने हमारी सरकार के खिलाफ कुछ कहा, अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, आज अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया, तो बीबीसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी नहीं बच सकती। आज की ये इनकम टैक्स रेड सिर्फ एक बीबीसी पर रेड नहीं है, ये पूरी मीडिया को एक धमकी है, पूरी मीडिया को एक संदेश है कि अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ दिखाया, तो अगर बीबीसी नहीं बचती तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो हम ऐसे ही साफ कर देंगे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आज मीडिया की आजादी का भारत में हनन हो रहा है, पूरी विश्व में आज लोग उसको देख रहे हैं और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडिटोरियल आया और उस एडिटोरियल में बताया गया कि जो ग्लोबल इंडेक्स ऑफ प्रेस फ्रीडम है, यानी जहां पे पूरे दुनिया की देशों की रैंकिंग हुई है कि कौन से देश में मीडिया और प्रेस स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ क्यों ना हो, तो दुनिया के 180 देशों में से भारत 150वें नंबर पर आया है। और उस इंडेक्स में भारत के नीचे तकरीबन सारे वो देश हैं जहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पे अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप, बिना चुनाव की सरकारें चलती हैं। आज भारत उस स्थिति में आ गया है पूरी दुनिया में कि आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र होने पर सवाल उठाने लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछना चाहूंगी कि आप भारत की क्या इमेज पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं? कल जब पूरे दुनिया भर के अखबार छपेंगे तो उसमें क्या हेडलाइन आएगी? उसमें यह हेडलाइन आएगी कि भारत की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा। आप अभी भी देख सकते हैं, आप बस गूगल करके बीबीसी रेड्स पर अगर आप न्यूज डालेंगे तो ऑलरेडी दुनिया भर के अखबारों में भारत के खिलाफ खबरें चल रही हैं। द गार्डियन, इंग्लैंड का सबसे बड़ा नामी न्यूज़पेपर,
लिख रहा है बीबीसी ऑफिसेज इन इंडिया रेडेड बाय टैक्स ऑफिशियल्स अमिड मोदी डॉक्यूमेंट्री फॉल आउट। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है इंडिया रेड्स बीबीसी ऑफिसेज ऑन टैक्स चार्जेस आफ्टर क्रिटिकल मोदी डॉक्यूमेंट्री। इसी तरह से हर अंतरराष्ट्रीय अखबार में आज भारत की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार नहीं कर सकती है कि कोई भी मीडिया हाउस, चाहे वो भारत का हो चाहे वो भारत के बाहर का हो, उनके खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया का इतिहास सिर्फ एक चीज दिखाता है कि आप कुछ समय तक कुछ लोगों को दबा सकते हैं, उनकी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का इतिहास ये दिखाता है कि आप हमेशा हर व्यक्ति की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। इस दुनिया ने, इस देश ने बहुत सारे ऐसे अहंकारी शासक देख लिए जिनको लगता था उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन इतिहास गवाह है कि आखिरकार लोकतंत्र जीतता है, आखिरकार सच्चाई की आवाज जीतती है और आखिरकार सत्य न सिर्फ पूरे देश के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि इस प्रकार से मीडिया को ना डराया जाए, मीडिया को ना धमकाया जाए और पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को ना धूमिल किया जाए। धन्यवाद। देखिए, पहले दिन से जब से मेयर के चुनाव पे विवाद हुआ है, आम आदमी पार्टी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है और स्पष्ट रूप से सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को मीडिया के सामने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने रखा है। चाहे वो भारत का संविधान का सेक्शन 243R हो, जो कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को पूरे देश में कहीं पे वोट डालने का अधिकार नहीं है, चाहे वो डीएमसी एक्ट हो जो सेक्शन 322 में ये कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते, चाहे कॉन्डक्ट ऑफ एमसीडी बिजनेस हो जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। तो ये संवैधानिक और कानूनी पोजीशन जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसी बात को कल सीजीआई ने रीआइटरेट किया। उन्होंने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया कोर्ट में कि ये तो एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। और ना सिर्फ चीफ जस्टिस ने बल्कि जस्टिस नरसिम्हन भी, जो उस बेंच में बैठे थे, उन्होंने भी इस बात से कॉन्कर किया। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रूप से चुनी हुई प्रिजाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा जी के अलावा सब लोग ये बात मानते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। लेकिन हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कानून कोई मतलब नहीं रखता, संविधान कोई मतलब नहीं रखता, लोकतंत्र कोई मतलब नहीं रखता। वो अपनी चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कदम भी उठा सकते हैं। और कल सीजीआई ने भी खुद अपनी टिप्पणी में कह दिया कि ये तो संवैधानिक नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते।